नमस्कार दोस्तों। आज हम एक रहस्यमयी दुनिया में कदम रखने वाले हैं, जहां घर की दीवारों पर चुपके से घूमती छिपकलियां सिर्फ कीड़े नहीं पकड़ती, बल्कि हमारे पिछले जन्मों की कहानियां सुना रही होती हैं। हाँ, आप सही सुन रहे हैं। ये छोटे जीव हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का आईना है। और आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जो खुद भगवान विष्णु ने महर्षि वेद को बताई थी। इस कथा में छिपा है पति पत्नी के रिश्ते का गहरा राज, जहां प्रेम की जगह नियंत्रण ने ली। तो क्या हुआ, सुनिए पूरी कहानी और समझिए क्यों छिपकलियां हमारे घरों में आती हैं और क्या संदेश देती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को। महर्षि वेद ने एक दिन भगवान विष्णु से बड़े आदर से पूछा, हे देव, पत्नी जो अपने पति पर हावी होने की कोशिश करती है, उसका क्या फल मिलता है? और पति जो अपनी पत्नी को बस आज्ञाकारी रखना चाहता है, उसका अंत कैसा होता है? विष्णु ने हल्की मुस्कान दी और कहा, वेद, ये सवाल छोटा नहीं है। विवाह दो आत्माओं का सुंदर मिलन है। अगर पत्नी घमंड या लोभ से पति को काबू में करना चाहे, या पति गुस्से और अहंकार से पत्नी को गुलाम समझे, तो दोनों अपने कर्मों की सख्त सजा पाते हैं। विष्णु ने आगे कहा, इस पर एक पुरानी कहानी है जो सुनने वाले के जीवन में खुशियां, शांति और सफलता खुद ब खुद बढ़ाती है। और फिर भगवान विष्णु ने महर्षि वेद को वो रोचक कथा सुनानी शुरू की। बहुत पुरानी बात थी। चंद्रपुर नाम के शहर में जीवन शांत बहता था। लोग सुबह पूजा करते, दिन में काम और शाम परिवार के साथ हंसते खेलते। वहाँ राजेश नाम का एक साधारण व्यापारी रहता था। वो औसत कमाता था, लेकिन घर, पत्नी और बूढ़ी माँ का अच्छे से ख्याल रखता था। राजेश की पत्नी सरिता खूबसूरत थी, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा उसकी खूबसूरती से ज्यादा चमकती थी। वो चाहती थी कि उसका घर सबसे अलग दिखे। जब पड़ोसने नए कपड़े या सजावट दिखाती तो सरिता जलती। वो सोचती, राजेश मुझे क्यों नहीं पहल रखता? शुरू में ये बस छोटी जलन थी। कभी वो मन में कहती, काश राजेश मेरी हर बात मानता। दूसरे दिन सोचती, दूसरी औरतों के पति कितना ख्याल रखते हैं, मेरा क्यों नहीं? धीरे धीरे ये जलन गहरी बन गई। एक सुबह सरिता आंगन में अनाज चुन रही थी। पड़ोस की मीना आई और चमकते गहनों के साथ बोली, देख बहन, मेरे पति ने त्योहार पर नया सेट दिलाया। सरिता ने बधाई दी, लेकिन अंदर से टूट गई। वो सोची, मेरे पास क्या है दिखाने लायक, और मैं ही क्यों हमेशा त्याग करूं? उस शाम राजेश थका लौटा। उसने कहा, आज काम ज्यादा था। सरिता चाहती थी वो उसके दिन की बातें सुने, लेकिन राजेश खाकर सो गया। सरिता को लगा वो बेरुखा है। वो सोचती, अगर राजेश मुझे ज्यादा महत्व दे तो सब सही हो जाएगा। इसी बीच शहर में औरतें रहस्यमयी तरीकों की बातें करने लगीं। किसी ने कहा, एक बाबा आया है जो विशेष विधियां सिखाता है, जिनसे पति का दिल नर्म रहता है। सरिता ने ये सुना और सोची, अगर छोटा सा तरीका अपनाने से पति मेरी तरफ झुके तो क्या हर्ज है। एक शाम राजेश लौटा, पानी पिया और माँ के साथ बैठा। सरिता देख रही थी। उसे लगा घर में उसकी जगह कम है। उस रात वो देर तक बाहर टहली। हवा में सर्दी थी। वो सोची, कई चीज़ें आसानी से हो जाती हैं, अगर थोड़ी मदद मिले तो बुरा क्या है। अगली सुबह मीना से पूछा, वो बाबा कहाँ मिलेगा मुझे? उससे मिलकर पति को अपनी मर्जी से चलाना है और जीवन में सुख भरना है। मीना ने हिचकिचाते कहा, लोग कहते हैं वो साधारण तरीके नहीं देता, सोच कर जाना। सरिता ने मुस्कुराकर कहा, मैं बस घर को और मीठा बनाना चाहती हूँ। लेकिन उसके मन में था कि राजेश हर बात माने, उसके कहने पर ही हंसे, फैसले ले। उस दोपहर सरिता जंगल की राह पकड़ी और नाले के पास पहुंची, जहां बाबा का छोटा आश्रम था। बाबा की उम्र ज्यादा थी, आंखें चमकदार। सरिता को देखकर बोला, बेटी, लोग यहाँ जो तलाशते हैं वो अक्सर उनके लिए नहीं होता। तुम क्या ढूंढ रही हो? सरिता चुप रही, फिर बोली, मैं चाहती हूँ पति मुझे ज्यादा सम्मान दे, मेरी इच्छाएं समझे, मेरी बात सुने। बाबा ने शांत होकर पूछा, तुम उसे अपने काबू में करना चाहती हो? सरिता ने सिर झुकाया, लेकिन मन में हामी भरी। बाबा ने सांस ली और कहा, पति का दिल बांधना आसान है, लेकिन उसकी कीमत भारी है। क्या तुम सहने को तैयार हो? सरिता ने बिना सोचे कहा, अगर घर में शांति आए तो मैं सब सह लूंगी। बाबा ने देखा और कहा, इच्छा कभी अकेली नहीं आती, उसकी कीमत साथ आती है। किसी की आज़ादी छीनना सबसे बड़ा गुनाह है। सरिता ने सिर हिलाया और कहा, मुझे वही सिखाओ जो मेरा मकसद पूरा करे। बाबा ने आखिरी बार चेताया, अगर ये राह चुनी तो वापसी मुश्किल है। जो बताऊंगा वो समझने को है, अगर न समझी तो नुकसान तुम्हारा। सरिता बोली,
बताओ, मैं समझ लूंगी। बाबा बोला, दिल बांधने का तरीका है, लेकिन इसके लिए व्यक्ति की कोई पसंदीदा चीज चाहिए जो उसके जीवन से जुड़ी हो। सरिता ने पूछा, क्या चाहिए? बाबा ने कहा, उसके बाल, बस एक छोटा टुकड़ा। सरिता चौंकी और बोली, बाल? क्या ये ठीक है? बाबा बोला, ठीक गलत इंसान तय करता है, तरीका बस दिल की रस्सी खींचता है। खींची तो सामने वाला चलेगा, चाहे चाहे या ना चाहे। सरिता चुप हुई, फिर बोली, अगर इससे घर शांत हो तो बाल लाऊंगी। बाबा ने चेताया, ये राह आसान नहीं, दिल बांधना नदी मोड़ने जैसा है, अगर मोड़ उल्टा पड़ा तो तुम पर भी असर होगा। सरिता सोची, मैं बस थोड़ी मदद चाहती हूँ कि राजेश मेरी सुने। उसके बाद वो घर लौटी और मौके का इंतजार करने लगी। उस रात सरिता इंतजार करती रही कि राजेश गहरी नींद में आए। वो उठी, उसके पास बैठी, उसे सोते देखा, फिर सिर झुकाकर बालों का छोटा हिस्सा निकाला। राजेश हिला लेकिन जागा नहीं। सरिता का दिल तेज धड़का, लेकिन वो बाहर चली गई। अगली सुबह बाबा के पास पहुंची। बाबा ने बाल देखकर पूछा, सोचकर किया? सरिता बोली, हाँ, तैयार हूं। बाबा ने उसे आश्रम के पीछे खुले स्थान पर बैठाया। चारों तरफ लकड़ियां रखीं, बीच में काला पत्थर था जिस पर रंगीन परत जमी थी। बाबा बोला, यहाँ जो होगा वो सिर्फ दिखता नहीं, करता है। डर लगे तो दिल मजबूत रखना। सरिता ने पूछा, दर्द होगा? बाबा बोला, दर्द दिल में होगा, शरीर में नहीं, लेकिन डर से बचना, डर कमजोरी लाता है। फिर बाबा ने बाल पत्थर पर रखे और लाल तरल का पात्र लिया। धीमे से विधि शुरू की। हवा, ध्वनि सब भारी हो गए। सरिता ने पूछा, ये कैसे काम करता है? बाबा ने रुककर कहा, दिल को दिल से बांधता है, इच्छा को इच्छा से जोड़ता है। जब तक तरीका चलेगा, पति तुम्हारी बातों को अपनी इच्छा मानेगा, लगेगा उसके फैसले खुद के हैं। सरिता ने पूछा, अगर रोकना चाहूं तो? बाबा बोला, जिस रस्सी को बांधा उसे खोलना मुश्किल। कई बार बंधन इतना मजबूत कि खोलने पर दोनों को तकलीफ। सरिता असहज हुई, लेकिन लालच ज्यादा था। बाबा ने फिर विधि की। बाल पर तरल लगाया, घेरा बनाया और कहा, अब 3 रात इसी जगह बैठकर राजेश का नाम दोहराओ, हर रात लौ जलाओ और मन में रखो वो तुम्हारी तरफ झुके। सरिता ने पूछा, बस इतने से असर होगा? बाबा बोला, हाँ, लेकिन तरीके की कीमत भी होती है। सरिता ने 3 रात वैसा किया। लौ जलाई, आंखें बंद की, नाम दोहराया। तीसरी रात बाद बाबा बोला, तरीका शुरू हो गया, बदलाव खुद दिखेंगे। याद रखना, जो चाहा मिलेगा, लेकिन फल भी आएगा। सरिता ने सुना कि इच्छा पूरी होने वाली है। अनुष्ठान के बाद सरिता घर लौटी। सब वैसा ही था, राजेश शांत, माँ व्यस्त, घर सामान्य। सरिता को शक हुआ, शायद कुछ न हो, लेकिन चौथे दिन बदलाव दिखा। राजेश दुकान जाने की हड़बड़ी में था। सरिता बोली, रुको, पहले खा लो। पहले वो कहता देर हो रही, लेकिन उस दिन रुका और बोला, तुम कह रही हो तो खा लेता हूँ। सरिता देखती रही, चौंकी भी, खुश भी। पूछा, दुकान देर से खोलोगे? राजेश बोला, अगर तुम कहो तो देर से ही। कुछ दिन बाद बदलाव साफ हुआ। शाम राजेश थका लौटा। सरिता बोली, बाजार मत जाओ, आराम करो। राजेश बोला, हाँ, घर पर रहूंगा। पहले वो जिम्मेदारी न छोड़ता, लेकिन अब हर बात मान रहा था, जैसे उसकी इच्छा कमजोर हो गई। सरिता की सहेली मीना आई और बोली, राजेश बदला लगता है। सरिता ने टाला, बस घर का ध्यान रखने लगा। लेकिन अंदर अच्छा लग रहा था और अजीब भी। अच्छा क्योंकि घर उसकी मर्जी से चलता, अजीब क्योंकि राजेश की आंखों की चमक कम हो गई। हफ्तों में राजेश हर काम से पहले सरिता से पूछता, आज दुकान कब खोलूं, क्या खरीदूं, माँ को कब दवा दूं। सरिता को अच्छा लगता घर में उसकी ताकत बढ़ी। पड़ोसने ईर्ष्या करती, कहती तुम्हारा पति तो पूरी सुनता है। सरिता बोली, प्यार में ऐसा होता है। एक दिन राजेश लौटा, धीमे चला, बोला, मन नहीं लगा। सरिता को झटका लगा, लेकिन कहा, मन ना लगे तो मत जाओ। राजेश मान गया। वो जो मेहनत को जीवन मानता, अब छोड़ देता, क्योंकि इच्छा धुंधली हो गई। रात माँ ने सरिता से पूछा, राजेश कमजोर लगता है, देखा? सरिता बोली, हाँ, शायद काम ज्यादा। लेकिन माँ चिंतित थी। कुछ दिन बाद माँ बीमार हुई। राजेश बोला, वैद्य जाऊं? सरिता बोली, पहले घर का काम करो फिर जाओ। पहले वो माँ पहले कहता, लेकिन अब बोला, जैसा तुम कहो। सरिता को गर्व हुआ, लगा घर मुट्ठी में है। राजेश की हालत बिगड़ती गई। जो सुबह उत्साह से उठता,
अब देर तक लेटा रहता। सरिता देखती लेकिन समझती, मंत्र का असर या थकान। खुद को समझाती सब ठीक होगा। एक दिन शहर में एक बुजुर्ग संत आए जो चेहरे से दिल की हालत पढ़ते। एक दिन राजेश के घर आए। माँ ने प्रणाम किया और बोली, संत जी, बेटा कमजोर है, देखिए। संत बोले, बुलाओ देखूं। राजेश आया। संत ने देखा और बोला, इसकी आंखों में थकान है लेकिन दिल की ताकत जैसे बंधी हुई। माँ घबराई, बोली, क्या दोष है, उपाय बताओ। संत बोले, उपाय है, लेकिन पहले जानो किसने दिल की रस्सी खींची। सरिता पास खड़ी थी, बात उसे लगी। संत बोले, आत्मा कमजोर जब इच्छा हटती है। यहाँ ऐसा हुआ जैसे फैसले दूर किए गए। सरिता का दिल रुका लगा। रहस्य खुल रहा। संत ने कहा, दिल दबाना धर्म के खिलाफ है, चाहे वजह कुछ हो। सरिता कांपी लेकिन चुप रही। उस रात बाहर बैठी सोची, क्या मैंने इतना बड़ा गुनाह किया? क्या यही वजह राजेश कमजोर हुआ? उस रात राजेश गिर पड़ा। सरिता रो पड़ी। समझ गई, ये बीमारी नहीं, मंत्र का असर है। उसने राजेश का सिर गोद में लिया और बोली, मैंने क्या किया? मुझे शक्ति नहीं, प्यार चाहिए था। 2 दिन रात सेवा की, पानी पिलाती, सहलाती, कहती ठीक हो जाओ, मुझे देख लो। लेकिन राजेश दूर देखता, शरीर कमजोर। तीसरी रात सरिता टूट गई। लगा मदद न ली तो खो देगी। रात में बाबा के पास दौड़ी। रास्ता अंधेरा लेकिन चली, दिल में बस बचाना। बाबा बाहर था। सरिता पैरों पर गिरी, बोली, माता बचाओ, पति जा रहा है, गलती मानती हूँ, बस बचा दो। बाबा बोला, अब याद आई गलती, मैंने मना किया था, तब इच्छा प्यारी थी, लगता था दिल खिलौना, अब रस्सी टूट रही तो आई। सरिता रोई, हाँ गलती की, नहीं समझा कितना पाप है। लगा थोड़ा असर होगा, लेकिन देख रही हूँ जीवन की जड़ चोट लगी, दंड दो लेकिन बचा दो। बाबा बोला, अगर बचाने से तुम्हारा भविष्य खो जाए तब भी? सरिता बोली, हाँ बस जीवित देखूं, मेरी कीमत लगे तो ठीक। बाबा अंदर गया, सुनहरा चूर्ण लाया, बोला, ये प्राण पकड़ता लेकिन कर्म का हिसाब शुरू होता। पति ठीक होगा लेकिन पाप का फल तुरंत मिलेगा, चाहती हो? सरिता ने लिया और बोला, हाँ बस रक्षा करनी है। बाबा बोला, आधा चुटकी पानी में घोलकर पिला दो, सूरज ढले से पहले, उसके बाद नियति तय करेगी। याद रखना, ये आत्मा पकड़ता है। सरिता दौड़ी, दिल धड़का, हाथ कांपे लेकिन शांति थी। घर पहुंची, पानी गर्म किया, चूरन घोला, सहारा देकर पिलाया। कुछ देर कुछ न हुआ, फिर सांस लंबी, उंगली हिली, आंख झपकी। बोला, सरिता तुम हो? सरिता रो पड़ी, लेकिन नहीं जानती नियति मोड़ ले चुकी। सूरज ढला, सरिता के सीने में दर्द, सांस रुकी, गिर पड़ी, अंधेरा फैला। फिर खुद को दूसरे लोक में देखा। सामने यमदेव थे। बोले, सरिता तुमने पति का दिल बांधकर उसका धर्म छीना, बड़ा पाप है, जीवन आज खत्म, अब फल भुगतो। सरिता ने सिर झुकाया, गलती थी, दंड स्वीकार। यमदेव बोले, कड़ी सजा मिलेगी, समझो आजादी छीनना कितना अपराध। फिर उसे भयानक जगह धकेला, सालों यातनाएं झेली, फिर धरती पर आई, लेकिन इंसान नहीं, छोटी छिपकली थी जो डाल पर कांप रही। आसमान देखा, नया जीवन शुरू हो गया। कथा खत्म कर विष्णु चुप रहे। वेद ने पूछा, प्रभु ऐसी पत्नी पर इतनी सख्त सजा क्यों? क्या उसके दिल में मोह नहीं था? विष्णु बोले, वेद, मोह और कब्जा अलग है। मोह में दिल आजाद रहता, कब्जा में बंध था। जब सरिता ने पति की इच्छा अपने हाथ ली तब धर्म तोड़ा। वेद ने पूछा, दिल बांधना इतना बड़ा गुनाह? विष्णु बोले, हाँ, क्योंकि जीव की आजादी आत्मा का प्रकाश है, छीनना प्रकाश बुझाना जैसा। जब पत्नी मंत्र, छल या दबाव से पति को चलाती है तो खुद और घर को उलझाती। जहाँ पवित्रता होनी चाहिए वहाँ डर और काबू बो देती। विष्णु बोले, पत्नी की ताकत आदेश में नहीं, सम्मान में है। पति का आदर उसका कर्तव्य, क्योंकि आदर से संतुलन टिकता। पति परिवार की रक्षा और स्थिरता की रीढ़। जब पत्नी उसे नीचा दिखाकर काबू चाहती है तब नींव हिलती। वेद ने पूछा, पति का कर्तव्य क्या प्रभु? विष्णु बोले, पत्नी का सम्मान, सुरक्षा और समझना। लेकिन धर्म तभी फलता जब दोनों निभाते। अंत में बोले, वेद इसलिए कहता हूँ, जो पत्नी पति को काबू करने की सोचती वो अपने कर्मों में बंधती, और जो सम्मान करती वो घर को स्वर्ग बना लेती। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और कमेंट में जय श्री विष्णु लिखो। अगर नए हो तो अभी सब्सक्राइब मत भूलना।